हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि सीसैप का रिजल्ट राउंड 2 का आने वाला है, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि राउंड 2 में क्या करना है। तो बच्चों देखो, जैसा कि सीसैप का राउंड 2 फाइनल राउंड है, तो इसमें कोई मेजर एक्शन आपका नहीं है। इसको हम एक समराइज वे में आपको बता देते हैं कि फर्दर क्या एक्शन लेना है। तो देखो, राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा तो देखो फाइनल अलॉटमेंट है, ये तो क्लियर है। और जो भी बच्चों को अलॉटमेंट आ रहा है, आपको फाइनली कॉलेज को रिपोर्ट करना है। जो भी वहाँ का प्रोसेस है आपको फुलफिल करना है। देखो, जिसका भी न्यू अलॉटमेंट है उनको बेसिकली आपको एज वेल जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था, बाकी फेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट करना है। और फर्दर आपको भी पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको क्वेरीज देख लेनी है। अगर क्वेरीज ओके है, दैट मीन्स कि आपका फाइनल अलॉटमेंट डाउनलोड हो जा रहा है, तो आप डायरेक्टली आप कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सारे स्टूडेंट को जो भी कॉलेज मिला है उसके कॉलेज के वेबसाइट को आपको विजिट करना है। जो भी उनका एडमिशन का प्रोसेस है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, टीसी, माइग्रेशन, करेक्टर्स वगैरह, यह सब आप उनको फॉलो करेंगे। वहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा कि फर्दर आपको एडमिशंस के लिए और क्या फॉलो करने हैं या आपको पेमेंट्स वगैरह क्या करने हैं बेसिकली। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जो अभी राउंड 2 में रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कोई मेजर एक्शन नहीं है। हाँ देखो, जिनके नो अलॉटमेंट है, देखो अभी भी इसी राउंड में भी बहुत सारे बच्चों का नो अलॉटमेंट है, आपका रिफंड मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा। और जो भी बच्चे विड्रॉल किए हैं पहले राउंड में, तो अभी अराउंड 30 to 45 डे आप वेट करो और आपका पैसा जरूर रिफंड हो जाएगा। आपको सिंपली जो है सीसैप का वेबसाइट विजिट करते रहना है। वहाँ पर पूरा क्लियर लिस्ट आता है किसका कितना पैसा रिफंड हुआ है। जो आपने अपना अकाउंट नंबर शेयर किया उसी में आपको पैसा रिफंड होगा। तो आप वेट करना। जब नो अलॉटमेंट आया है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, बाय डिफॉल्ट वो विड्रॉल हो जाएगा। और देखो, नो अलॉटमेंट जैसे अभी बच्चों का आया है तो एक मेजर क्वेरी होता है कि अब क्या करना है, क्योंकि इस राउंड में भी उन्होंने ट्राई किया अपने लिए, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी कॉलेज और ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, वो या चाहते हैं कि फर्दर कोई और ऑप्शंस मिल जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है जो जैक दिल्ली के नाम से फेमस है और सभी बच्चे वेल अवेयर भी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ वगैरह हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको स्क्रीन पर शेयर भी करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। जैसा कि देखोगे कि आज जैक दिल्ली का जो बैकेंड सीट है, खाली सीट है, उसका एक डिटेल आया है और आपने देखोगे कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे CSIT काफ़ी ब्रांचें खाली हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि जो बच्चे IIT NIT में एडमिशन लिए अभी तक विड्रॉल नहीं कर पाए थे पहले, वो सारी सीटें इस राउंड्स में फेज 2 में आ गई हैं। तो आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपके रैंक के बेस पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, जो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करके फर्दर क्या एक्शन लेना है, किसको क्या मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं, ये सारा डिटेल हम एक समराइज वे में आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो जैक दिल्ली का जो 5th और 6th राउंड के लिए हो रहा है आपका, तो इसमें मेजर आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक जैक दिल्ली में अप्लाई ही नहीं किए थे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन और आपका पेमेंट 10,000 लगेगा आपका एडवांस में ही, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर दोगे। जो बच्चे अभी एग्जिट या विड्रॉल कर चुके हैं पहले, या किसी रीजन से उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एरर आया था तो ही एग्जिट हो गए थे, वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको भी 10,000 पेमेंट करने होंगे। और नेक्स्ट देखो, जो फ्लोट किया है, जो अभी तक फेज 1 में 1 से लेकर 4 तक फ्लोट किया है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो अपना नया चॉइस एडिट कर और फिर से पार्टिसिपेट करेंगे और उनको एक नया ब्रांच उनके रैंक के बेस पे अलॉट हो सकता है। तो आप भी पार्टिसिपेट अपग्रेड कर सकते हो। इनके लिए कोई पेमेंट नहीं रिक्वायर है। जो 10,000 जो पेमेंट है, जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एग्जिट हो गए किसी रीजन से, उनके लिए ये पेमेंट रिक्वायर है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन आईडी में पेमेंट का डिटेल शो करेगा। जो भी बच्चे अभी फ्लोट मोड में थे 1 राउंड से 4th राउंड, फेज 2 में आप अपना चॉइस अपग्रेड कर सकते हो और पेमेंट की रिक्वायर नहीं, आप ऑलरेडी पेमेंट कर रखे हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे फ्रीज कर दिया है उन्होंने, वो इसमें फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए। और उन्होंने फ्रीज इसीलिए किया कि उनको कॉलेज और ब्रांच ऑलरेडी फाइनल कर दिया, उनको पसंद है, तो वो अब अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो, इसमें कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो नया रजिस्ट्रेशन 5th राउंड में ही होगा। दैट मीन्स कि 6th राउंड में आप चॉइस एडिट नहीं कर सकते हो,
केवल 5th में ही आपकी चॉइसेस जाएंगी और 6th राउंड के लिए या इंटरनल स्लाइडिंग्स वगैरह जो आगे होने हैं उसके लिए आपके लिए अलाउ नहीं रहेगा नया रजिस्ट्रेशन। तो आप जो बच्चे भी जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैंडेटरी है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करो और काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो। देखो, नया रजिस्ट्रेशन आपको 6th राउंड में अलाउ नहीं होगा, जैसा बताया केवल 5th राउंड का ही आप ध्यान रखना, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखो, इसमें नो रिफंड होगा। अगर 10 के जो आप पे कर रहे हो यहाँ पर वो नो रिफंड है। दैट मीन्स कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो जो 10,000 आप पे कर रहे हो आपका वो रिफंड नहीं होगा। अगर किसी रीजन से आप ज्वाइन नहीं करते हो कॉलेज को, या जो उनका फर्दर प्रोसेस है पेमेंट वगैरह आप नहीं करते हो, तो वो कैंसिल हो जाता है और आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। लेकिन किसी भी केस में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाते हो और आपके रैंक के बेस पर बेटर अलॉटमेंट मिलेंगे। जो आप 10,000 पे करें वो रिफंड नहीं होगा, और जो विड्रॉल है फर्दर कोई विड्रॉल नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही आप चॉइसेस को रखो और उसका पार्टिसिपेशन फी वगैरह आप पेमेंट करोगे। देखो, ईमेल रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो 7 दिसंबर टू 8 दिसंबर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जो बच्चों का किसी रीजन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेल हो गया था, कैटेगरी चेंज हो गया था, वो सारे बच्चे ईमेल कर सकते हैं इसी डेट में और वहां से आपको रिप्लाई आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व वहां से हो जाएगा। आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, या कैटेगरी चेंज हुआ है तो वो आपको रिवर्ट हो जाएगा। तो ये ईमेल बहुत जरूरी है और वहां से रिप्लाई आना भी जरूरी है। तो देखो, ये और डेट आप ध्यान रखना। ओवरऑल बच्चों, एक बार आप फ्रीज कर देते हो, फ्रीज का मतलब ही होता है कि हमें कॉलेज ब्रांच पसंद है, तो कभी भी किसी राउंड में या 1 से लेकर 4 तक, या अभी आपका राउंड 5 या राउंड 6 जा रहा है, अगर फ्रीज कर देते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाते हो। रीजन है कि आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद है तो फर्दर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो फ्रीज जब भी आप करना, सोच समझ कर करना। दैट मीन्स कि अगर आपको कॉलेज ब्रांच आपको पसंद है, फर्दर आपको काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना, डेफिनेटली आपको फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड मोड में चला जाएगा आपका चॉइसेस। तो अगर पसंद है तो आप उसको फ्रीज करो, और आप चाहते हो कि कुछ और बेटर हो, आपकी चॉइसेस अगर अभी भी काफ़ी चॉइसेस में अभी भी काफ़ी ऑप्शंस हैं अगर अपग्रेड के, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए। तो बच्चों, फ्रीज बहुत सोच समझ कर आप करना कि नेक्स्ट राउंड में जाना है, दैट मीन्स कि हमको फ्रीज नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और आपका अगर क्लियर है कि हमें फर्दर कोई काउंसलिंग करना है तो डेफिनेटली आप फ्रीज करो। तो बच्चों, रजिस्ट्रेशंस का ये प्रोसेस अच्छे से आप ध्यान रख लो कि ये आपका केवल राउंड 5th में ही आपका रजिस्ट्रेशन है, और इसमें जो 10,000 आप पे कर रहे हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो रिफंड नहीं होगा। तो ये प्रोसेस हमारे ख्याल से हर बच्चों को क्लियर हो गया होगा। देखो, फर्दर अगर अलॉटमेंट आता है एज वेल जैसे काउंसलिंग्स में होती है कि जो फीस वगैरह बैलेंस है आपको जमा करना है, विलनेस वगैरह सेलेक्ट करो, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि फ्रीज करना है। दैट मीन्स कि अगर आपको कॉलेज ब्रांच फाइनल है, फर्दर नहीं जाना है तो आप फ्रीज कर दो, अदरवाइज आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, फ्लोट मोड में रन देते हो। चेक करना, आप जैसे आप पेमेंट वगैरह कर देते हो तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन का एक स्टेटस आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको जरूर ऑब्जर्व करना, क्योंकि अगर कोई क्वेरी होती है तो आपको रिजॉल्व करना होगा। तो ये बच्चों एक अलॉटमेंट आता है तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और देखो, नेक्स्ट जो हम देखते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग के भी बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। तो देखो, इंटरनल स्लाइडिंग या अपग्रेड कर लो, सारी एक चीज़ है। दैट मीन्स कि 5th और 6th के बाद, 5th और 6th फेज 2 कंप्लीट होने के बाद आपको एक मौका मिलेगा। जो बच्चों का अलॉटमेंट आया है, जिन बच्चों का अलॉटमेंट आया है, ध्यान रखना कि इसमें कोई भी जो फ्रीज किया हुआ अलाउ नहीं है, या जो नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इस राउंड के लिए। तो इंटरनल स्लाइडिंग जो होगी, जिन बच्चों का अलॉटमेंट है वो अपना चॉइसेस एडिट कर सकते हैं। उसके लिए 20 दिसंबर दिया हुआ है, आप उसको ध्यान रखना, और रिजल्ट आपका 21 को आ जाएगा। तो ये आपका चॉइस एडिट हो सकता है। एक 5th और 6th के बाद एक और आपको मौका दिया गया इंटरनल स्लाइडिंग का। तो जिनका भी अलॉटमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो फ्लोट मोड में, जो फ्रीज में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो एक और मौका आपको मिलेगा फेज 2 के बाद। तो बच्चों, ये हमारे ख्याल से प्रोसेस आपका क्लियर हो गया होगा कि जब जैक दिल्ली की काउंसलिंग कर रहे हो तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जैक दिल्ली में काफ़ी सीट्स खाली हैं, और अलग अलग कॉलेजों में डिफरेंट कैटेगरी में भी सीट्स खाली हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था वो आप स्क्रीन पर देखते रहोगे कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं
डोमिसाइल जिन बच्चों का दिल्ली का जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनका डोमिसाइल है, उनके लिए जो DTU है, NICTU और IIIT का कट ऑफ क्या गया था और किन बच्चों को अप्लाई करना है। तो देखो आप स्क्रीन पर देखो, जनरल अगर कैटेगरी में कोई बच्चा है और जिनका 8.5 लाख तक रैंक है, उसके ऊपर भी थोड़ा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कट ऑफ क्या शो कर रहा है, तो इतने 8.5 लाख तक रैंक के बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। जनरल में जो भी है वो जैक में अप्लाई करते हैं। और अगर EWS है, ध्यान रखना कि मेल और फीमेल ये दोनों के लिए कट ऑफ है और CRL कट ऑफ है। तो जो EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर देखा जाए 2.5 लाख, ध्यान रखो 2.5 लाख तक लास्ट ईयर अलॉट हुआ था। आप कट ऑफ देख सकते हो स्क्रीन में। तो EWS के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इतने रैंक तक 2.5 लाख तक। OBC की बात करें तो OBC में 8.6 लाख तक रैंक गया था लास्ट ईयर। तो जैक में अगर इनको एडमिशन लेना है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC की बात करें तो SC में भी ये 9 लाख प्लस गया था पिछले साल, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ST की बात करें तो वो भी 9+ लाख तक उनके कट ऑफ गए थे। आप डिटेल में स्क्रीन पर देखते रहो। और बच्चों ये स्पॉट राउंड तक आपको वेट करना होगा और जो आपको ये रैंक बता रहे हैं डेफिनेटली इस रैंक में अगर आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये एक आपने रेंज देख लिया जो डोमिसाइल दिल्ली का है और मेल फीमेल कोई दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये कट ऑफ आपके लिए इन कॉलेजों में एडमिशन चाहते हो तो आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे आउटसाइड के हैं और मेल फीमेल हैं और उनका अगर रैंक 81.9,000 तक अगर उनका रैंक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्क्रीन पर आप डिटेल में आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर किस रैंक पर अलॉट हुआ था। उसी तरह EWS का अगर देखें तो 73.8,000 रैंक तक अलॉट हुआ था जो आउटसाइडर हैं, जो आउटसाइड दिल्ली के हैं। और OBC की बात करें तो 83.4,000 तक लास्ट ईयर गया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। SC की बात करें तो 3.3 लाख तक लास्ट ईयर अलॉट हुआ था। और ST की बात करें तो 4.2 लाख तक के स्टूडेंट को अलॉट हुआ था। आप स्क्रीन पर इनका आउटसाइड जो भी दिल्ली के बच्चे हैं लास्ट ईयर अलॉटमेंट का एग्जैक्ट आप डिटेल देख सकते हो। तो बच्चों अगर आप इस रेंज में बिलोंग करते हो, आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। जो डोमिसाइल होल्डर दिल्ली के हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको क्या करना है, देखो ये कॉलेज आपका गर्ल्स कॉलेज है और उन्हीं के लिए केवल अप्लीकेबल है। तो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 9 लाख तक अप्लाई करोगे, लास्ट ईयर मिला था, आप स्क्रीन पर देख लो। और EWS के लिए 1.9 लाख तक EWS के लिए मिला था। OBC का 6.2 लाख तक आपको मिला था, CRL कट ऑफ है सारा। अगर SC की बात करें तो 9 लाख से ज़्यादा रैंक था वहाँ पे अलॉट हुआ था। और ST की बात करें तो 8.1 लाख तक अलॉट हुआ था। तो बच्चों जो भी डोमिसाइल दिल्ली का है और फीमेल कैंडिडेट है और जो स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप कट ऑफ देख सकते हो, स्क्रीन पर डिटेल में दिया हुआ है। और आप देखो सिंगल चाइल्ड दिल्ली डोमिसाइल होल्डर के लिए जो है DTU में केवल एक ऑप्शंस हैं, उनके लास्ट ईयर देखा जाए तो 2.2 लाख तक उनको रैंक पर DTU में मिला था। तो जो बच्चे सिंगल चाइल्ड गर्ल हैं और उनको अगर DTU में एडमिशंस लेना है तो 2.2 लाख तक वो अप्लाई करेंगे, उनका रैंक होगा तो कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसी तरह हम देखें अगर आउटसाइडर फीमेल है, अगर आउटसाइड दिल्ली से अगर कोई फीमेल है और उनको एडमिशंस लेना है जैक दिल्ली के अंदर, तो आप देखोगे जो फीमेल का कॉलेज है दिल्ली में तो उसमें आप देखोगे जनरल के लिए 3.3 लाख तक गया था आपका लास्ट ईयर कट ऑफ, आप देख सकते हो। EWS की बात करें तो 1.4 लाख तक आप देख सकते हो कट ऑफ पर, इतने बच्चों का अलॉटमेंट गया था। तो OBC की बात करें तो 6.1 लाख तक और SC की बात करें तो 3.7 लाख और ST की बात करें तो 6.4 लाख। तो देखो ये सारा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या अलॉटमेंट हुआ था। तो बच्चों ओवरऑल देखो काफ़ी सीट्स भी खाली है और अच्छे रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट गए थे। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों का नो अलॉटमेंट है या कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि अभी हम एक और बेटर ऑप्शंस देखें और टर्म ऑफ लोकेशंस जैक दिल्ली बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी एक आप ऑप्शन अपने लिए देख सकते हो। तो बच्चों देखो ये आपका मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से कॉलेज कितने रैंक तक आप कर सकते हो और इसका एग्जैक्टली ब्रांच वाइज जैसे कि आप देखना चाह रहे हो कि कौन कौन से ब्रांच आपके रैंक पर अवेलेबल है। ध्यान रखो कि ये कोई भी 8.5 या 9 लाख तक आपको अलॉटमेंट जा रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है कि उस रैंक के बेस पर कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप शिक्षा समाधान का ऐप
प्रॉब्ली डाउनलोड कर ही लिए होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप शिक्षा समाधान का ऐप ओपन करोगे और जैक डेली ऑप्शंस आप देखोगे, वहां होम स्क्रीन पर जाओगे तो जैक डेली का ऑप्शंस है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर कॉलेज प्रेडिक्टर दिया हुआ है। ये टोटली फ्री है हर बच्चों के लिए। तो जो आप अपना रैंक फिल करोगे, रैंक के बेस पर एग्जैक्टली कौन कौन से ब्रांच और कॉलेज मिल सकते हैं ये आपको दिख जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हो कि चॉइस फिलिंग भी आपको मिल जाए तो बहुत सिंपल वे में आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर में जाओ, ये पेमेंट बेसिस पे है। जब आप जाओगे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में तो आप देखोगे कि यहां पर जब आप ऑप्शन करोगे तो सबसे पहले आप चले जाओ ब्रांच में। किस में जाओगे? ब्रांच में। ब्रांच में जो आपको ऑप्शंस चाहिए होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। फिर आप चले जाओ कॉलेज में। कॉलेज में जो कॉलेज आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप सबमिट कर दो। तो जो आपने ब्रांच और कॉलेज लिया है उसका एक परफेक्ट ऑर्डर जो होना चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, आप सीसैप से भी आप करते हो, जो सा भी काउंसलिंग की हो, तो परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस आप अच्छे से जानते ही हो। तो परफेक्ट ऑर्डर आपको चॉइस फिलिंग में इसमें मिल जाएगा जब सबमिट करोगे। कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि आप एंटायर कॉलेज में आप देखना चाहते हो या चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं पता कि कैसे फिल करना है, तो आप सिंपली चॉइस फिलिंग ऑर्डर जाओगे, आप सबमिट कर दो, आपकी चॉइस फिलिंग जनरेट हो जाएगी। जितने भी कॉलेज ब्रांच है उसका एक परफेक्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो जैसे कि आपको काउंसलर एक असाइन किए जाएंगे तो आप अपने उस डाउट को काउंसलर से क्लियर कर सकते हो। चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको ऐप से ही मिल जाएगा जिसको देखकर आपको पोर्टल पर फिल करना है। जैसा कि जैक डेली में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करोगे और आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी अच्छे रैंक पे अलॉटमेंट हुए थे। तो आपको भी एक बार इसमें अप्लाई करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिल जाए। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.